नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भारत के भाइयों और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों हिंदी भारत में स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को पता है, हमने हिंदी भारत चैनल पर दोस्तों भारतीय इतिहास, संविधान, राज्य व्यवस्था और दोस्तों ज्योग्राफी, समाजशास्त्र और लोक प्रशासन के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों की दोस्तों एक श्रृंखला शुरू की थी, जिसके तहत दोस्तों विभिन्न एग्जामों के दोस्तों आए हुए दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन कर रहे थे दोस्तों, जो आरपीएससी के द्वारा दोस्तों एग्जाम कराए गए थे। तो दोस्तों अगर आपको दोस्तों वीडियो की श्रृंखला दोस्तों अच्छी लग रही हो दोस्तों तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूले दोस्तों। और दोस्तों घंटे के बेल को दोस्तों जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों, ताकि दोस्तों जब भी नया वीडियो आए दोस्तों तो आप लोगों को तुरंत सूचना मिल जाए। तो दोस्तों अगर आपने दोस्तों भारतीय इतिहास के पुराने क्वेश्चन वीडियो की श्रृंखला देखी होगी तो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त रही है दोस्तों। आप लोगों को पता है संविधान की दोस्तों श्रृंखला भी दोस्तों इसी प्रकार बहुत ही जबरदस्त रहने वाली है। आज का मेरा दोस्तों पेपर नंबर दोस्तों 12 नंबर का पेपर रहने वाला है दोस्तों, और 25वां नंबर का दोस्तों ये वीडियो है आप लोगों के सामने दोस्तों, जो कि दोस्तों जबरदस्त थे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे दोस्तों सेकंड ग्रेड के। दोस्तों हमने इससे पहले भी दोस्तों 2018 की वैकेंसी का दोस्तों सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था, वो दोस्तों स्पेशल एजुकेशन का हुआ था। दोस्तों ये पेपर हुआ था दोस्तों संस्कृत डिपार्टमेंट का, किसका दोस्तों संस्कृत विभाग का दोस्तों पेपर हुआ था। इसमें भी दोस्तों करीबन 20 से 25 क्वेश्चन आए थे दोस्तों हमारे दोस्तों संविधान से रिलेटेड से दोस्तों, और राज्य व्यवस्था के जिनमें से करीबन 7 से 8 क्वेश्चन आए थे दोस्तों आज हम दोस्तों राज्य व्यवस्था की क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन करेंगे आप लोगों के सामने दोस्तों, जो कि दोस्तों बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है दोस्तों। फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो दोस्तों, नेट जीआरएफ हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना प्रबल रहेगी। तो दोस्तों अभी तक दोस्तों आपने दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, वीडियो के अंदर जरूर बने रहेगा। वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइए दोस्तों, मजेदार रहने वाला है वीडियो, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों परंपरागत राजनीतिक विज्ञान। दोस्तों हमारी दोस्तों जो ट्रेडिशनल दोस्तों जो पॉलिटिकल दोस्तों जो साइंस है उसकी दोस्तों सर्वाधिक प्रमुख विशेषता कौन सी है दोस्तों, 4 ऑप्शन देकर दोस्तों आप लोगों से पूछा गया था दोस्तों कि प्रमुख विशेषता कौन सी थी। दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारी दोस्तों जो दार्शनिक प्रकृति होती है दोस्तों, किसी दोस्तों दार्शनिक प्रकृति दोस्तों आप लोगों को ऑप्शन में दिया गया था। दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की दोस्तों बहुत सारी विशेषताएं दोस्तों, किसी दोस्तों बहुत सारी विशेषताएं दोस्तों हमारे परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की दोस्तों। तो दोस्तों इनमें से दोस्तों एक दी गई थी आप लोगों को दोस्तों दार्शनिक प्रकृति। तो दोस्तों दार्शनिक प्रकृति दोस्तों परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों 3 जितनी अन्य भी बच गई दोस्तों, इतिहासवाद, संस्थावाद और दोस्तों हमारी दोस्तों जो वैज्ञानिक प्रकृति दोस्तों, ये सब दोस्तों आधुनिक विज्ञान की दोस्तों विशेषताएं मानी जाती है। तो आज हम दोस्तों परंपरागत दोस्तों जो राजनीतिक दोस्तों जो विज्ञान है इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करते हैं दोस्तों, जो आप लोगों से दोस्तों एग्जामों में पूछी जा रही है, ठीक है दोस्तों। और यहीं से दोस्तों प्रबल संभावना रहेगी आने वाले सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन यहीं से पूछा जाए। तो दोस्तों हमारी दोस्तों जो परंपरागत दोस्तों जो राजनीतिक दोस्तों जो विज्ञान है दोस्तों, इसे दोस्तों आदर्शात्मक विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। किसको दोस्तों, परंपरागत दोस्तों जो राजनीतिक दोस्तों जो विज्ञान है दोस्तों, इसे आदर्शात्मक, क्या नाम है दोस्तों, इसे दोस्तों आदर्शात्मक या मानकीय दोस्तों विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों देखिएगा दोस्तों परंपरागत राजनीतिक विज्ञान जो है दोस्तों, इसे दोस्तों आदर्शात्मक सिद्धांत या इसे दोस्तों मानकीय यानी कि दोस्तों नॉर्मेटिक, कैसा दोस्तों मानकीय यानी कि दोस्तों जो मानकों पर आधारित है दोस्तों हमारे परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत दोस्तों। तो इसे दोस्तों परंपरागत सिद्धांतों परंपरागत दोस्तों जो राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत है इनको आदर्शात्मक या मानकीय यानी कि दोस्तों नॉर्मेटिक यानी कि मानकों पर आधारित है, तथा इसे दोस्तों निर्देशात्मक भी कहा जाता है। तो ये दोस्तों ये परंपरागत सिद्धांतों को दोस्तों आदर्शात्मक, मानकीय तथा निर्देशात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। इनकी प्रकृति दोस्तों दार्शनिक होती है, कैसी होती है दोस्तों दार्शनिक। दोस्तों एक विचारक हुई थे दोस्तों जिनका नाम आता है दोस्तों दाते यल जमीनो, क्या नाम है दोस्तों, दाते यल जमीनो दोस्तों एक दार्शनिक हुआ करते थे। हमने इससे पुराने वीडियो में दोस्तों दाते यल जमीनो की दोस्तों चर्चा की थी, जिन्होंने दोस्तों राजनीतिक सिद्धांतों के पतन के लिए दोस्तों अवैचारिक अव्याख्यावाद को दोस्तों जिम्मेदार माना था। वही व्यक्ति है दोस्तों दाते यल जमीनो। तो दोस्तों दाते यल जो जमीन होते दोस्तों, इन्होंने परंपरागत दोस्तों हमारी दोस्तों जो राजनीतिक विज्ञान के दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों, इनको अन्वेषण की परंपरा कहा था। क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों बन सकता है दोस्तों कि परंपरागत सिद्धांतों को किसने अन्वेषण की परंपरा कहा था, वो व्यक्ति आता है दोस्तों दाते यल जमीनो, जिन्होंने दोस्तों अन्वेषण की परंपरा कहा था। परंपरागत सिद्धांतों को अन्वेषण की परंपरा कहा यानी कि दोस्तों ट्रेडिशन ऑफ इंक्वायरी। तो दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि ट्रेडिशन ऑफ इंक्वायरी परंपरागत सिद्धांतों को किसने कहा था, दाते यल जमीनो, वो विचारक थे दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारी 2 व्याख्याएं हो गई दोस्तों। चलते दोस्तों तीसरी प्रमुख विशेषता की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों हमने जब बात की दोस्तों कि परंपरागत दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों, इनको आदर्शात्मक या
मानकों पर आधारित थी दोस्तों। ये कैसे आदर्शों पर आधारित थी दोस्तों, मानकों पर आधारित यानी कि दोस्तों नॉर्म्स पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, तो मानकों पर आधारित है दोस्तों, आदर्शों पर आधारित है दोस्तों, तथा ये दोस्तों निर्देशात्मक भी है दोस्तों। थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की कि ये कैसे दोस्तों ये निर्देशात्मक भी है, कैसे दोस्तों निर्देशात्मक भी है यानी कि दोस्तों प्रिस्क्रिप्टिव भी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों प्रिस्क्रिप्शन भी है, कैसे है दोस्तों प्रिस्क्रिप्टिव भी है दोस्तों। तो प्रिस्क्रिप्टिव दोस्तों कैसे है दोस्तों निर्देशात्मक है। इनके कहने का मतलब क्या होगा दोस्तों, आदर्शात्मक है दोस्तों, मानकों पर आधारित है, निर्देशात्मक है, कैसे दोस्तों परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत। इनके कहने का मतलब है दोस्तों कि ये हमारे अच्छे जीवन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अच्छे जीवन की बात करते हैं, अच्छे समाज की भी बात करते हैं। तो दोस्तों हमारे दोस्तों जो परंपरागत दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों, ये दोस्तों अच्छे जीवन यानी कि दोस्तों गुड लाइफ, गुड सोसाइटी यानी कि दोस्तों अच्छे समाज की बात करते हैं दोस्तों, और अच्छी शासन व्यवस्था की भी बात करते हैं दोस्तों, यानी कि दोस्तों अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों जो हमारा दोस्तों अच्छा गुड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं दोस्तों। कौन, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत। तथा दोस्तों ये दोस्तों व्यक्तिगत राज्य की बात करते हैं। किसकी दोस्तों, व्यक्तिगत राज्य की बात करते हैं दोस्तों। कौन, हमारे दोस्तों परंपरागत सिद्धांत। तो दोस्तों जो आदर्शात्मक यानी कि दोस्तों ये अच्छे जीवन, अच्छे समाज, अच्छी शासन व्यवस्था और अच्छे व्यक्तित्व राज्य से संबंधित है दोस्तों। कौन, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत। यार ना दोस्तों ये बहुत ही शानदार विशेषता है दोस्तों परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों की। दोस्तों इनकी दोस्तों जो प्रकृति होती है दोस्तों, ये कैसी होती है दोस्तों, ये सार्वभौमिक होती है। कैसी होती है दोस्तों, सार्वभौमिक, इनकी यूनिवर्सल है दोस्तों। परंपरागत राजनीतिक दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों, ये यूनिवर्सल माने जाते हैं, सार्वभौमिक माने जाते हैं। समझ गए दोस्तों आप, इनकी प्रकृति कैसी दोस्तों, सार्वभौमिक है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, याद रखना। इसके अलावा दोस्तों हमारे दोस्तों जो परंपरागत राजनीतिक दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों, इनको दोस्तों मूल्यांकन प्रक्रिया रखते हैं कि दोस्तों ये जो सिद्धांत है दोस्तों ये मूल्य प्रक्रिया भी रखते हैं। क्या लगता है दोस्तों, यानी कि दोस्तों इनका मूल्यांकन किया जा सकता है इन सिद्धांतों का। तो दोस्तों परंपरागत राजनीति दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों, ये मूल्य प्रक्रिया रखते हैं। क्या रखते हैं दोस्तों, मूल्यांकन प्रक्रिया रखते हैं। अर्थात कहने का मतलब है दोस्तों कि इनका दोस्तों मूल्यांकन किया जा सकता है दोस्तों। किसका दोस्तों, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों का दोस्तों मूल्यांकन किया जा सकता है दोस्तों। तो ये दोस्तों मूल्यांकन प्रक्रिया रखते हैं दोस्तों। जैसे की बात करें दोस्तों, जैसे अगर हम बात करें दोस्तों, तो दोस्तों एक विचारक हुआ करते थे जिनका नाम बताया दोस्तों डी रफील। क्या नाम है दोस्तों, डी रफील। तो दोस्तों डी रफील दोस्तों एक विचारक हुआ करते थे दोस्तों। कौन दोस्तों, डी रफील। तो दोस्तों डी रफील दोस्तों एक विचारक हुआ करते थे जिन्होंने दोस्तों हमारे दोस्तों जो राजनीतिक दर्शन का दोस्तों जो मुख्य कार्य क्या बताया था दोस्तों। तो दोस्तों डी रफील दोस्तों एक प्रमुख विचारक हुआ करते थे जिन्होंने राजनीतिक दोस्तों दर्शन का दोस्तों जो मुख्य कार्य बताया ना दोस्तों, वो बताया दोस्तों विश्वासों का आलोचनात्मक मूल्यांकन। क्या बताया दोस्तों, विश्वासों का आलोचनात्मक मूल्यांकन। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग से दोस्तों पूछा जा सकता है दोस्तों कि विश्वासों का आलोचनात्मक मूल्यांकन दोस्तों किस विचार की देन मानी जाती है। तो दोस्तों राजनीतिक दर्शन का दोस्तों जो प्रमुख कार्य था दोस्तों, वो विश्वासों का दोस्तों आलोचनात्मक मूल्यांकन किसने माना था दोस्तों, डी रफील ने माना था। ठीक है दोस्तों याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों डी रफील ने दोस्तों राजनीतिक दर्शन का मुख्य कार्य दोस्तों विश्वासों का दोस्तों आलोचनात्मक मूल्यांकन माना है दोस्तों। जबकि दोस्तों यहीं पर दोस्तों हमने थोड़ी देर पहले बात की थी दोस्तों दाते यल जमीनों की दोस्तों, जिन्होंने दोस्तों परंपरागत सिद्धांत को अन्वेषण की परंपरा कहा था दोस्तों, ट्रेडिशन ऑफ इंक्वायरी कहा था। दाते यल जमीनों ने भी दोस्तों मूल्यांकन की बात की थी दोस्तों। किसकी में, कि परंपरागत दोस्तों जो हमारे सिद्धांत है दोस्तों ये मूल्यांकनता रखते हैं। इनके बारे में दोस्तों दाते यल जमीनों ने कहा कि जो हमारे दोस्तों जो राजनीतिक दोस्तों जो शास्त्र है दोस्तों, ये सचमुच का आलोचनात्मक शास्त्र है दोस्तों। किसने कहा था दोस्तों, दाते यल जमीनों ने कहा था कि दोस्तों हमारा दोस्तों जो राजनीतिक दोस्तों जो शास्त्र है दोस्तों, ये सचमुच का आलोचनात्मक यानी कि दोस्तों मूल्यांकन भी किया जा सकता है दोस्तों, यानी कि दोस्तों इसकी आलोचनाएं और इसकी दोस्तों खूबियां बताने का काम करता है दोस्तों कौन, राजनीतिक शास्त्र। दोस्तों ऐसा ही दोस्तों लियो स्ट्रॉस ने भी कहा था दोस्तों। यार ना दोस्तों दाते यल जमीनों तथा लियो स्ट्रॉस दोनों ने इस बात का दोस्तों समर्थन किया था कि दोस्तों जो राजनीतिक दोस्तों जो शास्त्र है ये सचमुच में दोस्तों आलोचनात्मक शास्त्र है। ठीक है दोस्तों, तो दाते यल जमीनों और दोस्तों लियो स्ट्रॉस। इसके अलावा दोस्तों इसकी प्रमुख विशेषता आती है दोस्तों की दार्शनिक प्रकृति पर आधारित है। किस पर आधारित है दोस्तों, जो परंपरागत दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों ये दार्शनिक प्रकृति पर आधारित है। और यही विशेषता दोस्तों आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछी गई है दोस्तों, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में दोस्तों यही विशेषता भी आप लोगों से पूछी गई है। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों परंपरागत सिद्धांत दार्शनिक प्रकृति पर आधारित है दोस्तों। याद रखना दोस्तों
निर्देशात्मक है दोस्तों, आदर्शात्मक है, मानकों पर भी आधारित है। ठीक है दोस्तों, चलते दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों 3 और प्रमुख इनकी विशेषताएं बच जाती दोस्तों, उनको देख लेते हैं दोस्तों। ये आत्मनिष्ठा पर आधारित है। कैसे दोस्तों? ये आत्मनिष्ठ है, यानी कि दोस्तों हमारे दोस्तों जो राजनीति दोस्तों, जो परंपरागत राजनीति दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों, ये आत्मनिष्ठा पर आधारित है। किस पर आधारित दोस्तों? आत्मनिष्ठा पर आधारित है तथा ये व्यक्तिनिष्ठ प्रकृति के होते हैं। इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये प्रिय आप लोगों से दोस्तों पूछा जा चुका है दोस्तों कि दोस्तों जो परंपरागत दोस्तों जो राजनीति दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों, तो दोस्तों ये आत्मनिष्ठ तथा व्यक्तिनिष्ठ है, यानी कि दोस्तों व्यक्तित्व पर आधारित, यानी कि दोस्तों प्रत्येक व्यक्तित्व पर आधारित दोस्तों परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत। इनकी प्रकृति कैसी है दोस्तों? ये आत्मनिष्ठ हैं तथा व्यक्तिनिष्ठ प्रकृति के होते हैं, यानी कि दोस्तों सब्जेक्टिव होते हैं दोस्तों। कैसे होते हैं दोस्तों? सब्जेक्टिव। जबकि ऑब्जेक्टिव कौन होते हैं दोस्तों? हमारे आधुनिक दोस्तों जो सिद्धांत होते हैं दोस्तों ऑब्जेक्टिव होते हैं। जबकि सब्जेक्टिव कौन होते हैं दोस्तों? परंपरागत सिद्धांत। तो दोस्तों परंपरागत सिद्धांत सब्जेक्टिव होते हैं, इनकी व्यक्तिनिष्ठ प्रकृति के होते हैं। तो ये जो हमें सिद्धांत है ये हमें बताती है कि हमें क्या होना चाहिए। कौन बता दे? तो परंपरागत दोस्तों जो सिद्धांत है हमें बताते हैं कि क्या होना चाहिए, इनके पहले क्या हो चुका था, इस वजह से हमें क्या होना चाहिए, इस बात की दोस्तों चर्चा करते हैं दोस्तों। कौन? परंपरागत सिद्धांत। इसके अलावा दोस्तों परंपरागत सिद्धांतों में दोस्तों इसमें मूल्यों आदर्शों, किसमें दोस्तों? परंपरागत सिद्धांतों में दोस्तों इसमें मूल्यों आदर्शों परम तत्वों को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। किसमें दोस्तों? परंपरागत सिद्धांतों में दोस्तों मूल्यों को, यानी कि वैल्यू को, आदर्शों को तथा परम तत्वों को दोस्तों क्या दिया गया है दोस्तों? स्थान दिया गया है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, सर्वोच्च स्थान दिया गया है दोस्तों इन तत्वों को। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे दोस्तों, जो ये प्रमुख विशेषताएं थी दोस्तों परंपरागत सिद्धांतों से संबंधित दोस्तों, जो आप लोगों से दोस्तों एग्जामों में पूछी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों। कुल 7 क्वेश्चन आए थे दोस्तों राज्य व्यवस्था से संबंधित दोस्तों, जिनके हम दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने कि वर्ष 2001 में दोस्तों, वर्ष 2001 में दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों योजना आयोग के द्वारा दोस्तों एक कमीशन गठित किया गया था। तो दोस्तों वर्ष 2001 की बात आती है दोस्तों, जो हमारा दोस्तों जो योजना आयोग था दोस्तों, जिसे दोस्तों प्लानिंग कमीशन कहा जाता था दोस्तों, इसने दोस्तों एक आयोग यानी कि दोस्तों एक कमीशन की गठित किया था, जो रोजगार के दोस्तों जो अवसर है दोस्तों, हमारे दोस्तों जो रोजगार के अवसरों पर दोस्तों एक टास्क फोर्स गठित की गई थी। उसके अध्यक्ष पूछा गया है कि उसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। तो दोस्तों भारत में वर्ष 2001 में योजना आयोग द्वारा गठित दोस्तों रोजगार अवसरों पर दोस्तों जो टास्क फोर्स थी ना दोस्तों, इसके चेयरमैन कौन थे दोस्तों? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों। इसका उत्तर होगा दोस्तों डॉक्टर मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ठीक है दोस्तों, ये इसके दोस्तों अध्यक्ष हुआ करते थे दोस्तों, चेयरमैन हुआ करते थे दोस्तों। रोजगार अवसरों पर दोस्तों जो टास्क फोर्स गठित की गई थी वर्ष 2001 में, इसके चेयरमैन थे दोस्तों मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ठीक है दोस्तों, अब बात करें दोस्तों वर्तमान में आप लोग जानते हो दोस्तों योजना आयोग को दोस्तों हटा दिया गया है और इसके स्थान पर दोस्तों एक नया दोस्तों आयोग का गठन किया गया है, जिसका नाम है दोस्तों नीति आयोग। क्या नाम है दोस्तों? नीति आयोग नामक दोस्तों एक संस्था गठित की गई है दोस्तों। अक्सर दोस्तों आप लोगों से दोस्तों बार बार नीति आयोग का दोस्तों क्वेश्चन पुल पूछी जा रही है दोस्तों, कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उनकी दोस्तों चर्चा करेंगे। दोस्तों बात आती है दोस्तों 1 जनवरी 2015 को दोस्तों इसका गठन किया गया था, लेकिन इसकी घोषणा दोस्तों 13 अगस्त 2014 को की गई थी। इंपोर्टेंट है दोस्तों, दोनों डेटे आप लोगों से पूछी जा चुकी है दोस्तों कि नीति आयोग की दोस्तों घोषणा कब हुई थी दोस्तों? 13 अगस्त 2014 को, जबकि स्थापना इनकी गठन कब हुआ था दोस्तों? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों घोषणा कब हुई और दोस्तों स्थापना कब हुई, दोनों अलग अलग बातें हैं दोस्तों। इसका पूरा नाम आता है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर, दोस्तों फॉर शब्द को अंडरलाइन कर लेना है दोस्तों, यही शब्द इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बाकी तो आप चीज़ें भी जानते हो दोस्तों कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, क्या नाम है दोस्तों? ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म में लेकिन फोर शब्द की जगह दोस्तों ओप दे दिया जाए, आपको ओप दे दिया जा सकता है, विद दे दिया जा सकता है दोस्तों। तो आप लोगों को दोस्तों यही शब्द इंपॉर्टेंट याद रखना है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है दोस्तों, इसे दोस्तों राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था भी कहते हैं, किसको दोस्तों? नीति आयोग को। पूरा नाम आता है दोस्तों इसका राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, यानी कि दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर
ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो 4 शब्द याद रखना। जबकि इसकी घोषणा कब हुई थी दोस्तों? 13 अगस्त 2014 को। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, नीति आयोग की दोस्तों घोषणा हुई थी दोस्तों 13 अगस्त 2014 को। जबकि दोस्तों इसका गठन कब हुआ था दोस्तों? 1 जनवरी 2015 को। तो दोस्तों फिर कभी दोस्तों नीति आयोग की चर्चा करेंगे। चलते हैं दोस्तों, आज का हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों। हम क्योंकि राज्य व्यवस्था के क्वेश्चनों को दोस्तों अच्छी तरह से देखेंगे, फिर बाद में दोस्तों भारतीय संविधान के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने कि प्रभुसत्ता यानी कि दोस्तों हमारी दोस्तों जो संप्रभुता है दोस्तों, उसको अपने एकलवादी सिद्धांत में। दोस्तों क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है दोस्तों आप लोगों से कि दोस्तों संप्रभुता का दोस्तों एकलवादी सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? ऑस्टिन ने दिया था, जॉन ऑस्टिन ने दिया था। और जॉन ऑस्टिन के बारे में इससे पहले चर्चा की थी दोस्तों कि जॉन ऑस्टिन ने दोस्तों कानूनी संप्रभुता दी थी। क्या दी थी दोस्तों? इससे पुराने वाले वीडियो में बताया था दोस्तों कि जॉन ऑस्टिन ने दोस्तों संप्रभुता का एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है दोस्तों कानूनी संप्रभुता। वही क्वेश्चन दोस्तों पुनः रिपीट हो चुका है। और वहीं पर हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि कानूनी संप्रभुता का अन्य नाम मिलता है दोस्तों वैधानिक संप्रभुता। इसे वैधानिक संप्रभुता का सिद्धांत या इसे सकारात्मक कानून का सिद्धांत भी कहते हैं। वही क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने रिपीट हो चुका है। मैं फिर बोल रहा हूं दोस्तों, यही क्वेश्चन दोस्तों रिपीट होने वाले दोस्तों आने वाले समय में आप लोगों के सामने बहुत ही जबरदस्त है। और दोस्तों वहीं पर हमने दोस्तों आप लोगों से दोस्तों बात भी की थी दोस्तों कि जॉन ऑस्टिन ने दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम आता है दोस्तों लेक्चर्स ऑफ जूरिस प्रूडेंसी। क्या नाम है दोस्तों? लेक्चर ऑफ जूरिस प्रूडेंसी नामक पुस्तक लिखी थी दोस्तों जॉन ऑस्टिन ने सन 1832 में। और इसी पुस्तक में दोस्तों जॉन ऑस्टिन ने अपने एकलवादी सिद्धांत में दोस्तों कानूनी संप्रभुता की विचारधारा सर्वप्रथम दी थी। किसकी दी थी दोस्तों? कानूनी संप्रभुता की विचारधारा सर्वप्रथम दी थी। ये भी आप लोगों को दोस्तों याद रखना दोस्तों कि एकलवादी सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? जॉन ऑस्टिन ने दिया था। अब दोस्तों जॉन ऑस्टिन के बाद में दोस्तों इनके कुछ समर्थक हुए। किसके दोस्तों? जॉन ऑस्टिन के बाद में दोस्तों कुछ इनके दोस्तों समर्थक हुए थे दोस्तों जिनको नव ऑस्टिनवादी भी कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों पूछा जा चुका है दोस्तों, याद रखना दोस्तों फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में दोस्तों कि नव ऑस्टिनवादी किसे कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अपने दोस्तों एकलवादी सिद्धांत में दोस्तों जॉन ऑस्टिन ने दिया। इसके बाद में दोस्तों कुछ नव ऑस्टिनवादी दोस्तों कुछ विचारक हुए जिनमें नाम आता है दोस्तों ए.बी. डाइसी। तो ए.बी. डाइसी थी दोस्तों, इसकी दोस्तों हमने चर्चा की थी दोस्तों आप लोगों से इससे पहले, जिन्होंने दोस्तों राजनीतिक संप्रभुता दी थी। तो दोस्तों ए.बी. डाइसी, जेम्स ब्राइस और दोस्तों जो हॉलैंड है दोस्तों, इन तीनों व्यक्तियों को दोस्तों नव ऑस्टिनवादी भी कहा जाता है। दोस्तों याद रखना दोस्तों ए.बी. डाइसी, जेम्स ब्राइस और दोस्तों जो हॉलैंड है दोस्तों, इन तीनों को दोस्तों नव ऑस्टिनवादी भी कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है दोस्तों? नव ऑस्टिनवादी भी कहा जाता है। और ए.बी. डाइसी ने आप लोगों को पता है दोस्तों राजनीतिक संप्रभुता दी थी। क्या दी थी दोस्तों? राजनीतिक संप्रभुता। और इनका प्रमुख कथन भी बताया था दोस्तों आप लोगों ने को, और हमने दोस्तों इनकी एक प्रमुख पुस्तक थी वो भी बताई थी दोस्तों। चलते दोस्तों बाद में दोस्तों एक व्यक्ति हुआ दोस्तों जिनका नाम आता है दोस्तों लियो ह्यूगी। लियो दोस्तों जो घुगी थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों जॉन ऑस्टिन की आलोचना कही थी दोस्तों। जो क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है दोस्तों कि जॉन ऑस्टिन की दोस्तों आलोचना किस विचारक ने की थी दोस्तों? लियो ह्यूगी। दोस्तों लियो ह्यूगी ने दोस्तों एक कथन कहा था दोस्तों कि कानून दोस्तों जो राज्य है दोस्तों वो कानून का निर्माण नहीं करता है दोस्तों। किसने कहा था दोस्तों? लियो ह्यूगी ने कहा था दोस्तों। इन्होंने जॉन ऑस्टिन की आलोचना करते हुए कहा लियो ह्यूगी ने कि जो राज्य है दोस्तों वो कानून का निर्माण नहीं करते हैं दोस्तों, बल्कि कानून राज्य का निर्माण करते हैं। दोस्तों बहुत ही शानदार कथन है दोस्तों, पूछा जा सकता है दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन ये दोस्तों कि राज्य कानून का निर्माण नहीं करता दोस्तों, बल्कि कानून दोस्तों राज्य का निर्माण करता है। ऐसा दोस्तों लियो ह्यूगी ने कहा था। जॉन ऑस्टिन की आलोचना करते हुए दोस्तों उन्होंने ऐसा कहा था। तो दोस्तों एक क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि राज्य कानून का निर्माण नहीं करता बल्कि कानून राज्य का निर्माण करते हैं। दोस्तों याद रखना दोस्तों किसने कहा था दोस्तों? जॉन ऑस्टिन की आलोचना करते हुए लियो ह्यूगी ने कहा था। इसके अलावा दोस्तों ग्रोसियस की दोस्तों हमने इससे पहले भी बात की थी दोस्तों, जिन्होंने दोस्तों बाह्य संप्रभुता या दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता का जनक माना जाता है दोस्तों। आप लोगों को पता होगा दोस्तों ग्रेसियस को। दोस्तों जो ग्रेसियस थे दोस्तों, इन्होंने संप्रभुता राज्य में निहित थे। दोस्तों किसने कहा था दोस्तों? संप्रभुता राज्य में निहित वह सर्वोच्च शक्ति है। तो दोस्तों संप्रभुता राज्य में दोस्तों निहित वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके कार्य किसी दूसरे के अधीन नहीं होते। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो संप्रभुता होती है दोस्तों ये राज्य में निहित वह सर्वोच्च शक्ति है, यानी दोस्तों सबसे ऊंची शक्ति है दोस्तों। क्या दोस्तों? संप्रभुता, जिसके कार्य दोस्तों दूसरे के अधीन नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। अगर दोस्तों दूसरे के अधीन अगर कोई कार्य होगा तो वो व्यक्ति संप्रभुता हो ही नहीं सकता दोस्तों। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तथा
उनकी इच्छा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई उसकी इच्छा का उल्लंघन करता है दोस्तों तो भी वह व्यक्ति संप्रभु नहीं होगा। अतः दोस्तों ग्रेशियस ने कहा था कि संप्रभुता राज्य में निहित वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके कार्य किसी दूसरे के अधीन नहीं होते तथा उसकी इच्छा का कोई उल्लंघन भी नहीं कर सकता। दोस्तों किसने कहा था दोस्तों? ऐसा ग्रेशियस ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? ग्रेशियस ने ऐसा कहा था। इसके अलावा दोस्तों एक और विद्वान हुए थे दोस्तों वुड्रो विल्सन। दोस्तों हमने दोस्तों लोक प्रशासन में दोस्तों इनकी दोस्तों शानदार चर्चा करेंगे दोस्तों वुड्रो विल्सन के बारे में कि वुड्रो विल्सन कौन थे, इन्होंने क्या क्या परिभाषाएं दी थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वुड्रो विल्सन की दोस्तों एक प्रमुख विशेषता आती है संप्रभुता से संबंधित। इन्होंने कहा था कि संप्रभु किसने दोस्तों? वुड्रो विल्सन ने। वुड्रो विल्सन ने कहा दोस्तों कि संप्रभुता कानूनों का निर्माण करने के लिए होती है। किसके लिए है दोस्तों? जो हमारी दोस्तों जो संप्रभुता है दोस्तों ये कानून का निर्माण करना चाहती है तथा क्या करना चाहती है? उनको प्रभावी करने वाली दोस्तों किनको दोस्तों? संप्रभुता जो है दोस्तों ये कानून का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है दोस्तों? कानून का निर्माण करती है तथा उन्हें प्रभावी करने वाली दोस्तों जो नित्य प्रति दोस्तों जो क्रियाशील शक्ति है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है दोस्तों। दोस्तों किसने कहा था कि संप्रभुता कानूनों का निर्माण करती है? ये भी दोस्तों किसने कहा था दोस्तों? वुड्रो विल्सन ने कहा था। तो दोस्तों संप्रभुता कानूनों का निर्माण करती है तथा ये एक क्रियाशील शक्ति है उन कानूनों को प्रभावित करने के लिए। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ऐसा कहा था दोस्तों वुड्रो विल्सन ने। तो दोस्तों ये क्रियाशील शक्ति दोस्तों उन कानूनों को निर्माण करने तथा उनको प्रभावी करने के लिए। किसको दोस्तों? संप्रभुता को। जबकि दोस्तों यहाँ पर एक और विचारक हुए थे जिनका नाम आता है दोस्तों विलोबी। क्या नाम है दोस्तों? विलोबी। दोस्तों जो विलोबी थे दोस्तों इनके दोस्तों कथन आप लोगों से दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, याद रखना दोस्तों कि दोस्तों जो विलोबी थे दोस्तों इन्होंने कहा था कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। दोस्तों सर्वोच्च इच्छा की किसने बात की दोस्तों? याद रखना दोस्तों विलोबी नामक दोस्तों जो विद्वान हुआ करते थे दोस्तों इन्होंने दोस्तों जो हमारी संप्रभुता है दोस्तों इसको राज्य की सर्वोच्च इच्छा कहा है। जबकि हमने दोस्तों इससे पहले आप लोगों से बताया था दोस्तों कि दोस्तों जो रूसो थे दोस्तों रूसो ने संप्रभुता की दोस्तों सामान्य इच्छा की बात की थी। दोस्तों सामान्य इच्छा किसने कहा था दोस्तों? रूसो ने कहा था दोस्तों लोकप्रिय संप्रभुता को कहा था। जबकि विलोबी ने दोस्तों संप्रभुता को दोस्तों सर्वोच्च इच्छा माना है। दोनों शब्द अंडरलाइन याद रखना दोस्तों। रूसो ने दोस्तों सामान्य इच्छा की बात की थी जबकि दोस्तों जो विलोबी थे दोस्तों इन्होंने सर्वोच्च इच्छा की बात की है दोस्तों संप्रभुता के बारे में। ठीक है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों ये कुछ परिभाषाएं थी दोस्तों जो आप लोगों से विभिन्न एग्जामों में पूछी जा चुकी है दोस्तों अभी तक, इनकी दोस्तों याद रखना। एक आता है दोस्तों विदित संप्रभुता। दोस्तों हमने इससे पुराने वीडियो में भी दोस्तों आप लोगों से बात कर चुके थे कि विदित क्या होता है दोस्तों, तथ्यत क्या होता है। विदित का मतलब होता है दोस्तों डी ज्यूरी। क्या नाम है दोस्तों? डी ज्यूरी, यानी कि दोस्तों जो कानून के द्वारा संप्रभुता है, यानी कि कानूनी संप्रभुता की बात हो रही दोस्तों विदित संप्रभुता, यानी कि दोस्तों डी ज्यूरी। दोस्तों हमने आप लोगों को बताया था कि दोस्तों डी ज्यूरी दोस्तों कौन होता है दोस्तों? राज्यपाल होता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कानून के द्वारा है। और दोस्तों विदित यानी कि दोस्तों डी ज्यूरी कौन होता है दोस्तों? विदित संप्रभुता की बात करें तो वह जिसके पास दोस्तों कानूनी दृष्टि से दोस्तों किसी दूसरे से दोस्तों कानून की दृष्टि से दोस्तों संप्रभुता का अधिकार मिला हुआ है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। प्रभुसत्ता का दोस्तों जो अधिकार है दोस्तों उसे अगर कानूनी रूप से मिला हुआ है तो वह व्यक्ति कैसा है दोस्तों? विदित संप्रभुता वाला कहलाएगा। जैसे कि हमने बात की थी दोस्तों जो हमारा राज्यपाल होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों, ये कैसे होते हैं दोस्तों? विदित होते हैं। जबकि तथ्यत संप्रभुता में की बात करें तो दोस्तों इसे डी फैक्टो कहा जाता है। दोस्तों हम अंडरलाइन कर लेना दोस्तों, डी ज्यूरी किसको कहा जाता है दोस्तों? विदित को कहा जाता है। जबकि तथ्यत को किसको क्या कहा जाता है दोस्तों? डी फैक्टो कहा जाता है। तो दोस्तों तथ्यत दोस्तों जो संप्रभुता होती है तो वह संप्रभुता जो वास्तविक सत्ता है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है कि यह दोस्तों यह कैसी है दोस्तों? यह वास्तविक सत्ता है, वास्तविक सत्ता का प्रयोग करती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जो तथ्यत दोस्तों जो संप्रभुता होती है दोस्तों यह वास्तविक सत्ता का प्रयोग करती है। किसका प्रयोग करती है दोस्तों? वास्तविक सत्ता का प्रयोग करती है, चाहे उसकी दोस्तों कोई कानूनी स्थिति हो या न हो। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तो विदित और तथ्यत आप समझ गए दोस्तों। विदित का मतलब दोस्तों वो कानूनी रूप से कानूनी दृष्टि से उसको अधिकार मिला हुआ है। जबकि तथ्यत का मतलब है दोस्तों कि उस कानूनी संस्था का दोस्तों या कानूनी दृष्टि का दोस्तों उपयोग कौन करती है दोस्तों? तथ्यत करती है। तो दोस्तों ये हमारी विदित और तथ्यत दोस्तों संप्रभुता थी दोस्तों। ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। और इसके दोस्तों इससे पहले भी दोस्तों फर्स्ट सेकंड ग्रेड के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों जीके वाले पेपर में कि दोस्तों
तथ्यत संप्रभुता क्या होती है और विदित संप्रभुता की दोस्तों वहाँ से आप लोगों को दोस्तों क्या पूछे गए थे दोस्तों, एग्जाम्पल पूछे गए थे। तो दोस्तों विदित में तो दोस्तों राज्यपाल आ जाएंगे, राष्ट्रपति आ जाएंगे, जबकि दोस्तों तथ्यत संप्रभुता में बात करें तो मुख्यमंत्री और दोस्तों जो प्रधानमंत्री होते हैं वो तथ्यत संप्रभुता में आप लोगों की आ जाएंगे। तो दोस्तों याद रखना, अच्छा क्वेश्चन था। ये आज का हमारा संप्रभुता वाला टॉपिक खत्म होता है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दोस्तों इससे पहले दोस्तों हम दोस्तों संप्रभुता की दोस्तों अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करें दोस्तों शक्ति के, लेकिन इससे पहले दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है दोस्तों कि दोस्तों लोकप्रिय संप्रभुता की हमने इससे पहले भी बात की थी। दोस्तों लोकप्रिय संप्रभुता के बारे में मैं आप लोगों को बताया था दोस्तों कि दोस्तों जो रूसो है दोस्तों वो लोकप्रिय संप्रभुता की बात करते हैं, लेकिन आज दोस्तों हम संपूर्ण व्याख्या करना चाहते हैं दोस्तों आप लोगों के सामने लोकप्रिय संप्रभुता की, जहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है दोस्तों, चाहे वो दोस्तों फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो दोस्तों, नेट जीआर हो, कोई सा भी एग्जाम क्यों हो। ठीक है दोस्तों, तो लोकप्रिय संप्रभुता की बात करें दोस्तों कि पॉपुलर सेवरेगेंटी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पॉपुलर सेवरेगेंटी की बात करें दोस्तों लोकप्रिय संप्रभुता, पहली बात तो यही आती है दोस्तों कि दोस्तों एक कमीशन गठित किया गया था जिसका नाम आता है दोस्तों वैश्विक सुशासन आयोग। क्या नाम है दोस्तों? वैश्विक सुशासन आयोग। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों जो वैश्विक दोस्तों जो सुशासन दोस्तों जो आयोग था दोस्तों, इसे इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों ग्लोबल गवर्नेंस कमीशन। तो दोस्तों ग्लोबल गवर्नेंस दोस्तों जो कमीशन था दोस्तों, इसने दोस्तों किसने दोस्तों ग्लोबल गवर्नेंस दोस्तों जो कमीशन था दोस्तों जिसे दोस्तों वैश्विक सुशासन आयोग कहा जाता है, इसने दोस्तों लोकप्रिय संप्रभुता की दोस्तों एक अवधारणा दी थी। किसने दोस्तों? एक दोस्तों बहुत ही शानदार कथन आता है दोस्तों, इसकी एक अवधारणा आती है दोस्तों, वैश्विक सुशासन आयोग ने संप्रभुता के बारे में क्या कहा था कि ये जनता से जुड़ी हुई है। पहली बात तो यही कहा था इसने कि ये जनता से जुड़ी हुई है। किसने कहा था दोस्तों? वैश्विक सुशासन आयोग ने कहा कि दोस्तों जो संप्रभुता होती है ये जनता से जुड़ी हुई है। अतः दोस्तों यहाँ पर इनका एक कोटेशन भी आता है दोस्तों, इस आयोग ने दोस्तों क्या कहा था कि संप्रभुता राज्य जो संप्रभुता होती है दोस्तों ये राज्य की जनता के द्वारा होती है। किसके लिए? राज्य की जनता के द्वारा होती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जो संप्रभुता होती है वो राज्यों को दोस्तों जनता के द्वारा मिलती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, संप्रभुता राज्य को जनता के द्वारा जनता के लिए, तो दोस्तों जनता के द्वारा जनता के लिए तथा जनता की ओर से प्रयुक्त शक्ति है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कथन आप लोगों से बन सकता है दोस्तों कि संप्रभुता के बारे में ऐसा किसने कहा था कि संप्रभुता राज्य की जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता की ओर से दोस्तों प्रयुक्त शक्ति दोस्तों, ऐसा कहा था दोस्तों वैश्विक सुशासन आयोग ने। किसने कहा था दोस्तों? वैश्विक सुशासन आयोग ने ऐसा कहा था। अब बात कर रहे थे दोस्तों हम लोग दोस्तों लोकप्रिय संप्रभुता की, तो बात हो गई दोस्तों वैश्विक सुशासन आयोग की दोस्तों, जिसने संप्रभुता जनता से जुड़ी हुई है, यानी दोस्तों लोगों से जुड़ी हुई है, अतः ये दोस्तों एक लोकप्रिय संप्रभुता है। दोस्तों इसके दोस्तों समर्थक कौन कौन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है दोस्तों फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के द्वारा कि लोकप्रिय संप्रभुता के दोस्तों समर्थक कौन कौन है। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 3 ऑप्शन दिए गए थे दोस्तों, आज हम 5 ऑप्शनों की दोस्तों चर्चा करते हैं। 5 व्यक्ति, नंबर 1 आता है दोस्तों सिसरो, जो कि दोस्तों रोमन के रहने वाले थे। कहा कहते दोस्तों रोमन, तो दोस्तों रोमन व्यक्ति थे दोस्तों सिसरो, उन्होंने दोस्तों इसका समर्थन किया था। एक व्यक्ति आते दोस्तों मार्सिलियो द पादुआ। क्या नाम है दोस्तों? मार्सिलियो द पादुआ दोस्तों, जो इटली के रहने वाले थे। कैसे रहते? इटावली व्यक्ति थे दोस्तों ये दोस्तों कौन? मार्सिलियो दी पादुआ। तो इन्होंने भी दोस्तों लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थन किया था। तो दोस्तों सिसरो हो गया, मार्सिलियो द पादुआ हो गया, जो कि इटली के रहने वाले थे। वहीं बात करें दोस्तों विलियम ओ ओकिम की, तो दोस्तों जो विलियम दोस्तों जो ओकिम थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों इसका समर्थन किया था दोस्तों लोकप्रिय संप्रभुता का। जबकि दोस्तों एक और व्यक्ति आता है दोस्तों आल्थयूजीएस। क्या नाम है दोस्तों? आल्थयूजीएस। दोस्तों जो आल्थयूजीएस थे दोस्तों ये जर्मनी के रहने वाले थे दोस्तों, 16वीं सदी के दोस्तों प्रमुख विचारक माने जाते दोस्तों, जिन्होंने लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थन किया था। तो दोस्तों सिसरो हो गया, विलियम ओकिन हो गया, आल्थयूजीएस हो गया दोस्तों, आल्थयूजीएस जो कि दोस्तों जर्मनी के रहने वाले थे दोस्तों 16वीं सदी के। जबकि दोस्तों मार्सिलियो द पादुआ दोस्तों जो इटली के रहने वाले थे, इन्होंने भी दोस्तों लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थन किया था। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों सबसे प्रमुख विचारक आते वो है दोस्तों जे रूसो। क्या नाम है दोस्तों? जे रूसो, जो इसके दोस्तों सबसे बड़े समर्थक माने जाते दोस्तों लोकप्रिय संप्रभुता की। अक्सर चर्चा दोस्तों इन्हीं की जाती दोस्तों रूसो की। तो दोस्तों ये प्रमुख समर्थक माने जाते, क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों, यहाँ से याद रखना दोस्तों सिसरो, आल्थयूजीएस, रूसो याद रखना दोस्तों। जबकि मार्सिलियो द पादुआ जो कि इटली के थे दोस्तों, विलियम ओकिम। ठीक है दोस्तों याद रखना।
दोस्तों हमने दोस्तों थोड़ी देर पहले बात की थी दोस्तों, जब विलोबी की बात कर रहे थे दोस्तों, तो विलोबी ने दोस्तों संप्रभुता को दोस्तों सर्वोच्च इच्छा कहा था। वहीं पर दोस्तों हमने बात बताया था दोस्तों कि दोस्तों जो जे रूसो है उसने लोकप्रिय संप्रभुता को दोस्तों सामान्य इच्छा कहा था। याद रखना दोस्तों, लोकप्रिय संप्रभुता को दोस्तों सामान्य इच्छा किसने कहा था दोस्तों? रूसो ने कहा था। जबकि दोस्तों जो संप्रभुता है दोस्तों उसको सर्वोच्च इच्छा किसने कहा था दोस्तों? वो कहा था दोस्तों विलोबी ने। जबकि दोस्तों जनरल विल भी बताया था दोस्तों किसने? दोस्तों रूसो ने। तो दोस्तों जनरल विल यानी कि दोस्तों सामान्य इच्छा का बताया किसको? जन कल्याण को। तो लोकप्रिय संप्रभुता कैसी दोस्तों सामान्य इच्छा है, जनरल विल या जन कल्याण है दोस्तों? किसने बताया दोस्तों? रूसो ने हमें कहा था। तो दोस्तों हमने आप लोगों से दोस्तों इससे पहले दोस्तों बताया था दोस्तों एक व्यक्ति थे जिनका नाम है दोस्तों होब्स। क्या नाम है दोस्तों? होब्स की पुस्तक आप लोगों को बताई थी दोस्तों लेवियातन, जिसे महामानव भी कहा जाता है। तो महामानव बोल दीजिए दोस्तों, जिनका हिंदी में अनुवाद है दोस्तों महामानव, जैसे इंग्लिश में दोस्तों लेवियातन भी कहते हैं। जैसे दोस्तों हमने इससे पहले बात कर ले दोस्तों रूसो की, तो दोस्तों रूसो का एक कथन आता है दोस्तों जो आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, एग्जाम में याद रखना तो इंपॉर्टेंट है कि जिस क्षण वहाँ कोई स्वामी होगा, जिस क्षण वहाँ कोई स्वामी होगा दोस्तों, जिस क्षण वहाँ कोई स्वामी होगा वहाँ कोई प्रभुसत्ता नहीं होगी। याद रखना दोस्तों, जिस क्षण वहाँ कोई स्वामी होगा वहाँ कोई प्रभुसत्ता नहीं होगी दोस्तों। ऐसा कहा था दोस्तों जे रूसो ने। किसने कहा था दोस्तों? जे रूसो ने कहा था कि जिस क्षण वहाँ कोई स्वामी होगा वहाँ कोई प्रभुसत्ता नहीं हो सकती। यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति का दोस्तों कोई बड़ा स्वामी है दोस्तों, तो बिल्कुल सही बात है। अगर स्वामी का मतलब क्या होगा दोस्तों? वो किसी का अधीन है। अगर अधीन है दोस्तों तो संप्रभु तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। किसने कहा दोस्तों? रूसो ने कहा था। तो दोस्तों हम इससे पहले वाले पुराने वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि होब्स की दोस्तों एक पुस्तक आती है जिसका नाम आता है दोस्तों लेवियातन, जिसे महामानव भी कहा जाता है। अब दोस्तों हम यहाँ पर दोस्तों होब्स की चर्चा क्यों कर रहे थे? जबकि हम तो दोस्तों लोकप्रिय संप्रभुता की बात कर रहे थे। नहीं दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों रूसो की दोस्तों सामान्य इच्छा और होब्स की दोस्तों जो महामानव नाम के दोस्तों जो पुस्तक है, इन दोनों के बारे में दोस्तों एक व्यक्ति आते हैं जिसका नाम है दोस्तों हर्षना। क्या नाम है दोस्तों? हर्षना। तो दोस्तों हर्षना नाम का दोस्तों एक दोस्तों जो विचारक हुआ करते थे, इन्होंने दोस्तों रूसो की सामान्य इच्छा तथा होब्स की दोस्तों जो महामानव है दोस्तों, इसको क्या कहा था? इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों आप लोगों से कि हर्षना नामक दोस्तों जो विद्वान थे दोस्तों, इन्होंने कहा था, हर्षना नाम के दोस्तों विद्वान ने कहा था कि रूसो के दोस्तों जो सामान्य इच्छा है वह होब्स का, किसका दोस्तों? होब्स का सिर कटा लेवाइथन है दोस्तों। इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों, ये फैक्ट आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये कथन किसका है। तो दोस्तों हर्षना नामक दोस्तों जो विद्वान थे दोस्तों, इन्होंने कहा था कि रूसो किसकी दोस्तों? रूसा की दोस्तों सामान्य इच्छा, यानी कि दोस्तों रूसो जो थे इसकी सामान्य इच्छा होब्स का सिर कटा लेवाइथन ने दोस्तों, यानी कि महामानव है। किसने कहा था? हर्षना ने। जबकि दोस्तों यहीं पर दोस्तों एक और व्यक्ति हुए, उनका नाम है दोस्तों डयोगिट। क्या नाम है दोस्तों? डयोगिट। तो दोस्तों डयोगिट ने कहा था कि दोस्तों जो रूसो है दोस्तों वो जैकोबियन निरंकुश तंत्र का समर्थक है। यार है ना दोस्तों, बहुत बड़ा फैक्ट है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है दोस्तों कि किसने कहा था कि रूसो जैकोबियन निरंकुश तंत्र का समर्थक है तथा सिजेरियन तानाशाही का जनक है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, रूसो को जैकोबियन निरंकुश तंत्र तथा सिजेरियन तानाशाही का जनक माना जाता है। किसने माना था दोस्तों? वो एक विचारक आते दोस्तों डयोगिट। क्या नाम है दोस्तों? डयोगिट। तो दोस्तों डयोगिट नामक दोस्तों विचारक ने दोस्तों रूसो को जैकोबियन निरंकुश तंत्र व सिजेरियन तानाशाही का जनक कहा था दोस्तों। याद रखना दोस्तों, किसने कहा था दोस्तों? डयोगिट ने। तो डयोगिट ने दोस्तों रूसो को जैकोबियन निरंकुश तंत्र का जनक तथा सिजेरियन यानी कि दोस्तों तानाशाही का जनक कहा था दोस्तों। याद रखना। अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों एक बार आपको लोगों से दोस्तों नेट जारी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दोस्तों जो रूसो की दोस्तों जो सामान्य इच्छा है दोस्तों प्रभुसत्ता के बारे में, रूसो की सामान्य इच्छा यानी कि दोस्तों जो संप्रभुता है दोस्तों, इसको ये दोस्तों अस्थानांतरणीय है, यानी कि दोस्तों इसका कभी भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता दोस्तों। अस्थानांतरणीय है, हस्तांतरणीय नहीं है दोस्तों, अस्थानांतरणीय है तथा अदेयीय यानी किसी को दी नहीं जा सकती तथा अविभाज्य है, यानी कि दोस्तों इसका विभाजन भी नहीं किया जा सकता दोस्तों इस संप्रभुता का, तथा हस्तांतरणीय है दोस्तों, अदेयीय दोस्तों, अविभाज्य है दोस्तों होने के साथ साथ में दोस्तों यह अप्रतिनिधित्वकारी संप्रभुता भी है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, अप्रतिनिधित्वकारी संप्रभुता भी है। किसकी दोस्तों? रूसो की दोस्तों जो सामान्य दोस्तों जो इच्छा है दोस्तों, ये अहस्तांतरणीय, अदेय, अविभाज्य, किसी दोस्तों अविभाज्य होने के साथ साथ में दोस्तों अप्रतिनिधित्वकारी संप्रभुता भी है। इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रकरण है दोस्तों। तो ये हमारे दोस्तों संप्रभुता से प्रमुख कुछ फैक्ट थे दोस्तों जो आप लोगों से बन सकते हैं।
चलिए दोस्तों आइए एक बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की। तो सेकंड ग्रेड में दोस्तों राज्य व्यवस्था का क्वेश्चन आया था दोस्तों, जो कि दोस्तों शक्ति से संबंधित था। तो दोस्तों शक्ति, सत्ता, वैधता और दोस्तों अधिकार, स्वतंत्रता, ये सब हमारे टॉपिक है दोस्तों सेकंड ग्रेड के, फर्स्ट ग्रेड के दोस्तों याद रखना, और दोस्तों नेट जीआरएफ के। तो बात करें तो दोस्तों हम राजनीतिक विज्ञान का दोस्तों जो केंद्रीय विचार है दोस्तों, क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया है दोस्तों कि राजनीतिक विज्ञान का दोस्तों जो केंद्रीय विचार है दोस्तों वो क्या है दोस्तों, शक्ति है। दोस्तों हमने इससे पहले आप लोगों को बताया था दोस्तों कि दोस्तों जो लासवेल और दोस्तों जो कैटलिन थे दोस्तों, इन्होंने राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा था। क्या कहा था दोस्तों, लासवेल और दोस्तों जो कैटलिन थे इन्होंने राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा था। जबकि दोस्तों राजनीतिक विज्ञान को दोस्तों राजनीतिक विज्ञान का केंद्रीय विचार दोस्तों शक्ति किसने माना है, वो व्यक्ति आते हैं दोस्तों डेविड एप्टर। कौन आते हैं दोस्तों, डेविड एप्टर। तो दोस्तों डेविड एप्टर ने दोस्तों राजनीतिक विज्ञान को दोस्तों का केंद्रीय विचार दोस्तों शक्ति को माना है। किसको माना है दोस्तों, पावर का। और इसके पहले भी दोस्तों हमने बहुत सारे कथन बताए थे कि होब्स ने दोस्तों इसे माना है दोस्तों अधिक से अधिक माना है, जबकि मॉर्गेंथेउ ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उद्देश्य चाहे कुछ भी हो लेकिन अंतिम उद्देश्य दोस्तों क्या है दोस्तों, शक्ति प्राप्त करना है। तो मॉर्गेंथेउ ने कहा था दोस्तों, होब्स ने क्या कहा था दोस्तों, लास्की ने क्या कहा था, हमने दोस्तों चर्चा की थी, बहुत ही शानदार। दोस्तों ग्रासमैन ने दोस्तों इसे विचारात्मक प्राधान्य माना था। किसको दोस्तों, शक्ति को। तो कि दोस्तों वही हम बात करें दोस्तों कि लॉर्ड एक्टन ने कहा था दोस्तों लॉर्ड एक्टन ने कहा था कि शक्ति भ्रष्ट करती है। क्या करती है दोस्तों, जो शक्ति है दोस्तों वो भ्रष्ट करती है तथा अधिक शक्ति अधिक भ्रष्ट करती है। कितना शानदार प्रश्न है दोस्तों कि शक्ति के बारे में दोस्तों जो पावर है दोस्तों हमारी, इसके बारे में दोस्तों कहा था लॉर्ड एक्टन ने कहा था दोस्तों कि दोस्तों जो हमारी शक्ति होती है दोस्तों ये क्या करती है दोस्तों, भ्रष्ट करने का कार्य करती है। जिसके पास अधिक शक्ति होगी वो उसे और अधिक भ्रष्ट करेगी। तो दोस्तों ऐसा कहा था दोस्तों लॉर्ड एक्टन ने, इंपोर्टेंट है दोस्तों याद रखना। इसके अलावा दोस्तों एक व्यक्ति आते हैं जिसका नाम आता है दोस्तों ब्रस्टेड रसेल। क्या नाम है दोस्तों, ब्रस्टेड रसेल। दोस्तों जो ब्रस्टेड दोस्तों जो रसेल थे दोस्तों, इनका एक बहुत ही शानदार कथन आता है दोस्तों शक्ति के बारे में। इन्होंने कहा था, किसने दोस्तों, ब्रस्टेड रसेल ने, कि दोस्तों जो शक्ति होती है ये अभिप्रेरित प्रभावों का उत्पादन है। किसका है दोस्तों, जो शक्ति होती है दोस्तों, जो पावर होती है दोस्तों, यह अभिप्रेरित प्रभावों का उत्पादन है। क्या है दोस्तों, शक्ति अभिप्रेरित प्रभावों का क्या है दोस्तों, उत्पादन है दोस्तों। किसने कहा था दोस्तों, ब्रस्टेड रसेल ने कहा था दोस्तों। किसने कहा था दोस्तों, ब्रस्टेड रसेल ने कहा था कि दोस्तों जो शक्ति होती है दोस्तों यह अभिप्रेरित प्रभावों का उत्पादन है दोस्तों। जबकि लॉर्ड एक्टन ने कहा था दोस्तों कि शक्ति भ्रष्ट करती है, अधिक शक्ति अधिक भ्रष्ट करती है। किसने कहा था दोस्तों, लॉर्ड एक्टन ने कहा था। अब इसके अलावा दोस्तों याद रखना दोस्तों आप लोगों को दोस्तों कि दोस्तों जो शक्ति होती है इसे दो भागों में बांटा जाता है दोस्तों, पावर ओवर भी कहते हैं दोस्तों और पावर टू ओवर भी कहा जाता है। तो दोस्तों पावर ओवर को दोस्तों समर्थन करने वाली कौन कौन सी अवधारणा है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन चुका है दोस्तों। याद रखना दोस्तों कि पावर दोस्तों शक्ति की पावर ओवर नामक दोस्तों जो अवधारणा है दोस्तों, इसमें किन इस अवधारणा का समर्थन करने वाली प्रमुख अवधारणाएं कौन कौन सी, यानी कि दोस्तों शक्ति को दो भागों में बांटा जाता है, जिनमें दोस्तों नंबर 1 आता है दोस्तों पावर ओवर। तो पावर ओवर को मानने वाली दोस्तों जो अवधारणाएं हैं वो है दोस्तों मार्क्सवादी अवधारणा। किसी दोस्तों, मार्क्सवादी अवधारणा, अभिजनवादी दोस्तों अवधारणा, कौन सी दोस्तों, अभिजन अवधारणा, तथा नारीवादी, किसी दोस्तों नारीवादी अवधारणा दोस्तों इसका समर्थन करती है, तथा उपाश्रित, कैसी दोस्तों, उपाश्रित दोस्तों जो अवधारणा है दोस्तों वो भी इसका समर्थन करनी है। किसकी दोस्तों, शक्ति का। तो दोस्तों शक्ति का समर्थन करने वाली दोस्तों जो प्रमुख अवधारणा है दोस्तों, मार्क्सवादी अवधारणा, अभिजनवादी अवधारणा, नारीवादी अवधारणा और उपाश्रित दोस्तों जो अवधारणा है ये इसका समर्थन करती है। किसका दोस्तों, पावर ओवर का। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक विचारक हुए थे जिनका नाम आता है दोस्तों रॉबर्ट मिचेलस। कौन है विचारक थे दोस्तों, रॉबर्ट मिचेलस दोस्तों। तो दोस्तों जो रॉबर्ट दोस्तों जो मिचेलस थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम आता है दोस्तों आयरन लॉ ऑफ ओलिगेर्ची। क्या नाम है दोस्तों, आयरन लॉ ऑफ ओलिगेर्ची। तो दोस्तों एक सिद्धांत दिया था दोस्तों रॉबर्ट मिचेलस ने। तो दोस्तों रॉबर्ट मिचेलस, तो दोस्तों रॉबर्ट मिचेलस ने दोस्तों एक सिद्धांत दिया था आयरन लॉ ऑफ ओलिगर्ची दोस्तों, यानी कि अल्पतंत्र का लोह नियम। किसका दोस्तों, अल्पतंत्र का दोस्तों जो लोह जो नियम है दोस्तों ये किसने दिया दोस्तों, रॉबर्ट मिचेलस ने दिया था दोस्तों। सिद्धांत प्रमुख सिद्धांत आता है दोस्तों अल्पतंत्र का लोह नियम दोस्तों, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है।
जबकि दोस्तों कुछ यहाँ पर दोस्तों कुछ विद्वान थे दोस्तों जो शक्ति से संबंधित थे दोस्तों। इनकी दोस्तों हमने जब आप लोगों को दोस्तों समाजशास्त्र पढ़ाया था दोस्तों, तब हमने दोस्तों वहाँ पर दोस्तों बहुत ही शानदार चर्चा की थी दोस्तों विलोबी की, इनकी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सी राइट मिल की दोस्तों एक बार चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो सी राइट दोस्तों जो मिल थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम आता है दोस्तों द पावर ऑफ इलीट। क्या नाम है दोस्तों? द पावर ऑफ दोस्तों जो इलीट है दोस्तों, ये दोस्तों सी राइट मिल्स की रचना आती। किसकी आती है दोस्तों? सी राइट मिल्स की दोस्तों रचना आती है दोस्तों द पावर ऑफ इलीट। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछी जा रही है दोस्तों। आप लोगों से दोस्तों पता है दोस्तों वर्तमान में चाहे दोस्तों वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो गया हो दोस्तों, नेट JRF का एग्जाम हो गया हो दोस्तों, किसी का भी एग्जाम हो दोस्तों, UGC का एग्जाम हो दोस्तों, सबसे ज्यादा वर्तमान में दोस्तों पुस्तकें और कथन पूछने का दोस्तों ट्रेंड बन रहा है दोस्तों एग्जामों में दोस्तों। यार ना अभी भी पता है दोस्तों आप लोगों को, थोड़े दिन पहले दोस्तों एग्जाम हुआ था दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर का दोस्तों और दोस्तों UGC का दोस्तों, उसमें दोस्तों सबसे ज्यादा पुस्तकें पूछी गई थी दोस्तों। चलते दोस्तों एक विचारक होते जिनका नाम आता है दोस्तों रॉबर्ट डहल। क्या नाम है दोस्तों? रॉबर्ट डहल। रॉबर्ट डहल ने दोस्तों अमेरिका के दोस्तों न्यू हेवन दोस्तों शहर का अध्ययन किया था दोस्तों। यार ना दोस्तों अमेरिका में दोस्तों एक शहर है जिसका नाम है दोस्तों न्यू हेवन, जो उस शहर का दोस्तों अध्ययन किया था दोस्तों रॉबर्ट डहल ने। और दोस्तों इन्होंने दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम आता है दोस्तों हु गवर्नस न्यू हेवन। यार ना दोस्तों, तो दोस्तों हु गवर्नस न्यू हेवन नाम है दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों रॉबर्ट डहल ने सन 1961 में लिखी थी। कब लिखी थी दोस्तों? सन 1961 में। तो दोस्तों रॉबर्ट डहल ने दोस्तों अमेरिका के दोस्तों न्यू हेवन शहर का दोस्तों अध्ययन किया दोस्तों और एक पुस्तक लिखी दोस्तों हु गवर्नस न्यू हेवन। ठीक है दोस्तों, इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों, सन 1961 में लिखी थी ये पुस्तक इन्होंने। जबकि दोस्तों हम बात करेंगे दोस्तों ल्यूकस की। किसकी दोस्तों? ल्यूकस की। तो दोस्तों जो ल्यूकस नामक दोस्तों जो विद्वान थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों शक्ति का दोस्तों जो अंतिम सिद्धांत आता है ना दोस्तों, शक्ति के 3 सिद्धांत आते हैं दोस्तों, उन सिद्धांतों में दोस्तों जो अंतिम दोस्तों जो चेहरा माना जाता है ना दोस्तों शक्ति का, उसको कट्टरपंथी दृष्टिकोण कहा था दोस्तों। किसने? दोस्तों ल्यूकस ने। तो दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है दोस्तों कि शक्ति को कट्टरपंथी दृष्टिकोण मानने वाले विचारक कौन थे दोस्तों? ल्यूकस। कौन थे दोस्तों? ल्यूकस। तो दोस्तों ल्यूकस को शक्ति का कट्टरपंथी दृष्टिकोण देने वाले विचारक माना जाता है दोस्तों रेडिकल व्यू। क्या नाम है दोस्तों? रेडिकल व्यू बोल दीजिए दोस्तों इसे, या दोस्तों कट्टरपंथी दृष्टिकोण बोल दीजिए। तो दोस्तों शक्ति का दोस्तों जो कट्टरपंथी दोस्तों जो दृष्टिकोण है दोस्तों, ये दोस्तों रेडिकल व्यू है दोस्तों, ये किसने दिया था दोस्तों? ल्यूकस ने दिया था। तो आप लोगों को दोस्तों याद रखना चाहिए दोस्तों, इनका दोस्तों एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण भी आती है दोस्तों शक्ति से संबंधित है दोस्तों। किसकी दोस्तों? ल्यूकस की। तो दोस्तों ल्यूकस की एक बहुत ही शानदार दोस्तों उदाहरण आती है कि इन्होंने शक्ति को बुनियादी रूप से विवादास्पद अवधारणा माना है। किसने दोस्तों? ल्यूकस ने शक्ति को। तो दोस्तों ल्यूकस ने शक्ति को बुनियादी रूप से दोस्तों विवादास्पद अवधारणा माना है। याद ना दोस्तों, यानी कि दोस्तों इसकी दोस्तों जो बुनियाद है तो दोस्तों वो विवादित है दोस्तों। किसने कहा दोस्तों? ल्यूकस ने कहा कि दोस्तों जो शक्ति की दोस्तों जो बुनियादी दोस्तों जो रूप है दोस्तों वो कैसा है दोस्तों? वो विवादास्पद है, विवाद होते हैं दोस्तों। ये अवधारणा देने वाले व्यक्ति थे दोस्तों ल्यूकस। कौन थे दोस्तों? ल्यूकस। तो दोस्तों ल्यूकस ने दोस्तों शक्ति को कट्टरपंथी दृष्टिकोण दिया तथा शक्ति को बुनियादी रूप से विवादास्पद माना था। ठीक है दोस्तों, याद रखना। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों से दोस्तों यहाँ से एक पुस्तक पूछी जा सकती है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमारे भारत से रिलेटेड दोस्तों शक्ति से संबंधित दोस्तों जाति से संबंधित दोस्तों एक दोस्तों व्यक्ति हुआ करते थे जिनका दोस्तों 2 व्यक्ति थे जिनका नाम आते हैं दोस्तों सिंधुजा सेकेरदेज। क्या नाम है दोस्तों? सिंधुजा सेकेरदेज व हैकर। तो दोस्तों सिंधुजा सेकेरदेज और दोस्तों जो हैकर ने दोस्तों एक लेख लिखा था दोस्तों, उस लेख का नाम आता है दोस्तों द रोल ऑफ इंडियन कास्ट। क्या नाम है दोस्तों? द रोल ऑफ इंडियन कास्ट आइडेंटिटी। क्या नाम है दोस्तों? आइडेंटिटी कास्ट इनकोनिस्टिस्ट। क्या नाम है दोस्तों? द रोल ऑफ इंडियन कास्ट आइडेंटिटी कास्ट इनकॉन्सिस्टेंट। तो दोस्तों इनकॉन्सिस्टेंट नॉर्मस। क्या नाम है दोस्तों? नॉर्मस ऑफ स्टेटस। तो दोस्तों नॉर्मस ऑफ स्टेटस रेस रिस्प्रेटेंशन। तो दोस्तों एक दोस्तों जो लेख है दोस्तों किसने लिखा था दोस्तों? सिंधुजा सेकेरदेज और हैकर ने दोस्तों एक लेख लिखा दोस्तों द रोल ऑफ इंडियन कास्ट आइडेंटिटी कास्ट इनकॉन्सिस्टेंट नॉर्मस ऑफ स्टेटस रिस्प्रेटेंशन।
दोस्तों इस लेख में दोस्तों इन्होंने भारतीय दोस्तों जो जाति व्यवस्था है दोस्तों उसका अध्ययन किया था। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आप लोगों को दोस्तों समाजशास्त्र का भी बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों। जाति व्यवस्था हमारे दोस्तों सेकंड ग्रेड का, चाहे वो दोस्तों फर्स्ट ग्रेड हो दोस्तों, चाहे वो दोस्तों RS मेंस हो, ये इसका बहुत ही शानदार टॉपिक है दोस्तों जाति व्यवस्था। वहाँ से दोस्तों ये पुस्तक आप लोगों से पूछी जा सकती है दोस्तों, याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इन्होंने अपने इस लेख में किसने दोस्तों हैकर और दोस्तों जो सिंधु जाति दोस्तों, इन्होंने तो अपने इस लेख में दोस्तों ब्लैक शिप इफेक्ट का प्रयोग किया था दोस्तों। किसका दोस्तों? ब्लैक शिप इफेक्ट नामक दोस्तों जो प्रयोग है दोस्तों, इसका दोस्तों प्रयोग दिया था दोस्तों, इन्होंने प्रयोग किया था इस अपने लेख में। ब्लैक शिप इफेक्ट इसका दोस्तों प्रयोग किया था दोस्तों इन्होंने सिंधुजा व हैकर ने। तो दोस्तों यार ना दोस्तों ये भारतीय जाति व्यवस्था पर आधारित दोस्तों एक लेख था दोस्तों इनका। अब दोस्तों आप लोग से दोस्तों एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, याद रखना दोस्तों जाति से संबंधित तो एक व्यक्ति दोस्तों शक्ति से संबंधित एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम है दोस्तों खेतेन बोल्डिंग। क्या नाम है दोस्तों? खेतेन बोल्डिंग। दोस्तों जो खेतेन दोस्तों जो बोल्डिंग थे दोस्तों, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, 3 पेस ऑफ पावर। क्या नाम है दोस्तों? 3 पेस ऑफ पावर। पेस का 3 का मतलब होगा दोस्तों 3, पेस का मतलब होगा दोस्तों चेहरा, और पावर का मतलब होता है दोस्तों शक्ति। यानी कि दोस्तों शक्ति के 3 चेहरे नामक दोस्तों जो पुस्तक है दोस्तों, किसने लिखी थी दोस्तों? ये लिखी थी दोस्तों खेतेन बोल्डिंग ने। किसने लिखी थी दोस्तों? खेतेन बोल्डिंग ने। दोस्तों खेतेन बोल्डिंग ने दोस्तों एक पुस्तक लिखी जिसका नाम आता है दोस्तों 3 पेस ऑफ पावर। क्या नाम है दोस्तों? 3 पेस ऑफ पावर। तो दोस्तों ये पुस्तक लिखी थी दोस्तों खेतेन बोल्डिंग ने। तो दोस्तों खेतेन बोल्डिंग ने अपनी इस पुस्तक में दोस्तों शक्ति के 3 चेहरे बताए। इंपोर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से दोस्तों कि खेतेन बोल्डिंग की पुस्तक 3 पेस ऑफ पावर में निम्न में से शक्ति का कौन सा चेहरा नहीं दिया गया था। नंबर 1 आता है दोस्तों स्टिक दिया था इन्होंने। क्या दिया था दोस्तों? द स्टिक। तो दोस्तों द स्टिक नामक दोस्तों चेहरा भी इन्होंने बताया था। दूसरा आता है दोस्तों द डील। क्या नाम है दोस्तों? द डील। तो दोस्तों द डील भी बताया। और तीसरा बताया दोस्तों इन्होंने द किस। क्या नाम है दोस्तों? द किस, द डील, द स्टिक। तो दोस्तों इन्होंने खेतेन बोल्डिंग ने 3 पेस ऑफ पावर नामक पुस्तक में दोस्तों शक्ति के 3 चेहरे बताए, द स्टिक, द डील और द किस। तो दोस्तों ये हमारी शक्ति से संबंधित अवधारणा थी। इससे पहले भी हमने दोस्तों सेकंड ग्रेड के दोस्तों टॉपिक में दोस्तों शक्ति की बहुत ही अवधारणाएं दी थी दोस्तों, उसके बारे में बहुत ही शानदार चर्चा की थी। और शक्ति से संबंधित कुछ प्रमुख पुस्तकें भी हमने वहां पर देखी थी। आप पुराना वाला दोस्तों सेकंड ग्रेड का दोस्तों स्पेशल एजुकेशन का पेपर देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त व्याख्या की थी हमने दोस्तों। इससे पहले जो करीबन 22 हमारे सामने दोस्तों 23वां नंबर का वीडियो था, तो 23वां नंबर का वीडियो देखे, वो भी दोस्तों राज्य व्यवस्था के टॉपिकों से संबंधित है। चलते दोस्तों आप लोगों के सामने राज्य व्यवस्था का दोस्तों अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों के सामने दोस्तों, राज्य व्यवस्था से संबंधित है दोस्तों, उसके दोस्तों हम चर्चा करेंगे आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है दोस्तों कि राजनीतिक सिद्धांत के दोस्तों आधुनिक दृष्टिकोण, यानी कि दोस्तों जो हमारा आधुनिक परिप्रेक्ष्य है दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत जीवन के। तो हमारे राजनीतिक सिद्धांतों में दो सिद्धांत चलते हैं दोस्तों, परंपरागत सिद्धांत और दोस्तों आधुनिक सिद्धांत। दोस्तों परंपरागत सिद्धांत में दोस्तों जो क्वेश्चन बन सकते थे दोस्तों, जिनकी विशेषताएं थी हमने पहले क्वेश्चन में कर ली, क्योंकि 2 क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पर, उसकी पहला क्वेश्चन हमने चर्चा कर लिया था। 5वां क्वेश्चन दोस्तों आपके राजनीतिक सिद्धांतों से पूछा गया है और आधुनिक परिप्रेक्ष्य से पूछा गया है, यानी कि दोस्तों आधुनिक परंपरागत सिद्धांतों से पूछा गया है। चले दोस्तों इसका उत्तर दोस्तों यहाँ पर होने वाला है दोस्तों तार्किक प्रत्यक्षवाद। तो दोस्तों आधुनिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित दोस्तों जो अवधारणा है प्रमुख है वो है दोस्तों तार्किक प्रत्यक्षवाद। जबकि दोस्तों संदर्भवाद, इतिहासवाद, तो दोस्तों संदर्भवाद, इतिहासवाद और दोस्तों संस्थावाद और दोस्तों समष्टिवाद, दोस्तों ये सारी के सारी दोस्तों परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं मानी जाती है। किसकी दोस्तों? परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं मानी जाती है दोस्तों। फिर गौर कीजिएगा दोस्तों, संदर्भवाद, इतिहासवाद और दोस्तों संस्थावाद और समष्टिवाद, जिसे दोस्तों हम बोला जाता है दोस्तों, क्या बोलते हैं दोस्तों? माइक्रो। क्या नाम है दोस्तों? माइक्रो। तो दोस्तों माइक्रो यानी कि दोस्तों समष्टिवाद, संदर्भवाद, इतिहासवाद और संस्थावाद, ये दोस्तों परंपरागत परिप्रेक्ष्य के दोस्तों क्या है दोस्तों प्रमुख विशेषताएं हैं। जबकि यहाँ पर आधुनिक परिप्रेक्ष्य दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे, जिसका उत्तर होगा दोस्तों तार्किक प्रत्यक्षवाद। तो दोस्तों आज हम दोस्तों आधुनिक परिप्रेक्ष्य की दोस्तों सभी विशेषताओं की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, जो आप लोगों से एग्जामों में बन सकती है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, आज हम दोस्तों आधुनिक दोस्तों जो हमारे सिद्धांत है दोस्तों राजनीतिक विज्ञान का आधुनिक दोस्तों जो सिद्धांत है इसकी विशेषताओं देखें तो दोस्तों इसे आनुभाविक सिद्धांत कहा जाता है। दोस्तों हमने वहां पर बात की थी दोस्तों कि परंपरागत सिद्धांतों को दोस्तों आदर्शात्मक व मानकों व निर्देशात्मक सिद्धांत कहते हैं, जबकि इनको दोस्तों आधुनिक सिद्धांतों को दोस्तों आनुभाविक यानी कि दोस्तों ये अनुभव पर आधारित है तथा वैज्ञानिक सिद्धांत
भी कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों यार ना आधुनिक दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों राजनीति के दोस्तों, इनको दोस्तों अनुभवी कहा जाता है। किसके, यानी कि दोस्तों ये अनुभव पर आधारित है तथा वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत भी कहते हैं दोस्तों यार ना दोस्तों। तथा ये दोस्तों पद्धति विज्ञान पर आधारित है। किस पर आधारित है दोस्तों? पद्धति विज्ञान पर आधारित है। तथा दोस्तों ये मूल्य सापेक्ष है। किसे दोस्तों? मूल्य सापेक्ष अवधारणा मानी जाती है दोस्तों। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों, ये दोस्तों पद्धति विज्ञान तथा मूल्य सापेक्ष अवधारणा मानी जाती है। तो दोस्तों यार है ना दोस्तों आनुभाविक सिद्धांत बोल सकते दोस्तों इसे वैज्ञानिक सिद्धांत भी कह सकते हैं दोस्तों। पद्धति विज्ञान पर आधारित दोस्तों और मूल्य सापेक्ष अवधारणा भी इनको कहा जा सकता है दोस्तों। किसको दोस्तों? इन सिद्धांतों को। वहीं दोस्तों अगली दोस्तों आधुनिक परिप्रेक्षिक सिद्धांतों की दोस्तों अगर दोस्तों अगली विशेषता देखें तो दोस्तों अगली विशेषता आती है दोस्तों कि व्यष्टिवाद है। कैसे दोस्तों? तो दोस्तों ये दोस्तों व्यष्टिवाद से संबंधित दोस्तों। कैसे दोस्तों? व्यष्टिवाद से दोस्तों। जबकि थोड़ी देर पहले हमने दोस्तों आप लोगों से बात की थी दोस्तों कि दोस्तों जो परंपरागत दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों ये समष्टिवाद पर आधारित है। किस पर आधारित दोस्तों? समष्टिवाद पर। जबकि आधुनिक सिद्धांतों की बात करें तो दोस्तों ये व्यष्टिवाद पर आधारित है। व्यष्टिवाद का मतलब होता है दोस्तों मिक्रो। क्या नाम है दोस्तों? मिक्रो। तो दोस्तों माइक्रो किसको बोला जाता है दोस्तों? समष्टिवाद को दोस्तों माइक्रो बोला जाता है दोस्तों, जो कि परंपरागत सिद्धांतों पर आधारित है। जबकि व्यष्टिवाद जो कि जिसे हम दोस्तों मिक्रो कहते हैं दोस्तों, ये आधुनिक परिप्रेक्ष्य की दोस्तों विशेषता मानी जाती है। इसके अलावा दोस्तों जो वस्तुनिष्ठता हमने बात की थी दोस्तों ऑब्जेक्टिव की। किसकी दोस्तों? ऑब्जेक्टिव। दोस्तों जो ऑब्जेक्टिव दोस्तों जो विशेषता है दोस्तों ये आधुनिक सिद्धांतों की विशेषता है। किसकी विशेषता है दोस्तों? ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। वो ऑब्जेक्टिव माने जाते हैं दोस्तों आधुनिक सिद्धांत। जबकि सब्जेक्टिव कौन है दोस्तों? परंपरागत दोस्तों जो सिद्धांत है वो दोस्तों कैसे दोस्तों? सब्जेक्टिव है दोस्तों, यानी कि व्यक्तिवाद पर आधारित है। जबकि दोस्तों वस्तुनिष्ठता पर आधारित कौन है दोस्तों? आधुनिक सिद्धांत दोस्तों ऑब्जेक्टिव पर आधारित अवधारणाएं मानी जाती है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे दोस्तों कि दोस्तों जो मानव का दोस्तों जो व्यवहार है दोस्तों, तो दोस्तों मानव व्यवहार पर दोस्तों कौन बल देता है दोस्तों? आधुनिक परिप्रेक्ष्य दोस्तों मानव व्यवहार पर बल देता है। किस पर दोस्तों? आधुनिक दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों ये दोस्तों मानव के व्यवहार पर दोस्तों बल देते हैं। किस पर दोस्तों? मानव व्यवहार पर दोस्तों बल देते हैं। ज्ञान के लिए बल देते हैं। किसके लिए दोस्तों? नॉलेज ऑफ नॉलेज के लिए दोस्तों बल देते हैं। नॉलेज फॉर नॉलेज, ठीक है दोस्तों। जबकि दोस्तों ये क्रियामूलक है। कैसे हैं दोस्तों? ये क्रियामूलक भी माने जाते हैं। जबकि दोस्तों ये अनौपचारिक होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों? आधुनिक दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों ये अनौपचारिक होते हैं। जबकि परंपरागत सिद्धांत कैसे होते हैं दोस्तों? औपचारिक होते हैं। तो दोस्तों यार है ना दोस्तों, तो दोस्तों ये प्रक्रिया मूलक है दोस्तों, ये पूछा जा चुका है दोस्तों एग्जाम में। आधुनिक सिद्धांतों की विशेषता दोस्तों ये दोस्तों कैसे दोस्तों? ये प्रक्रिया मूलक है तथा दोस्तों ये कैसे दोस्तों? अनौपचारिक है। तो दोस्तों यार ना दोस्तों अनौपचारिक भी दोस्तों आधुनिक परिप्रेक्ष्य की दोस्तों विशेषता मानी जाती है। जबकि औपचारिक की बात करें तो दोस्तों परंपरागत सिद्धांत आ जाएगा, संदर्भवाद आ जाएगा, इतिहासवाद आ जाएगा, संस्थावाद आ जाएगा, समष्टिवाद आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और औपचारिक भी दोस्तों परंपरागत परिप्रेक्ष्य की दोस्तों विशेषता मानी जाती है। तो दोस्तों ये आधुनिक दोस्तों और परंपरागत दोस्तों सिद्धांतों की विशेषताएं वो की दोस्तों जो आप लोगों से बन रही थी दोस्तों एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने दोस्तों। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों और इसकी दोस्तों बहुत ही शानदार विशेषता होने वाली है आने वाले समय में दोस्तों। चाहे वो टीजीटी का एग्जाम हो, नेट जीआरए पे हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, कोई सा भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि भारत सरकार ने, किसने दोस्तों? भारत सरकार ने लिब्रहान जांच आयोग, क्या नाम है दोस्तों? भारत सरकार ने दोस्तों लिब्रहान जांच आयोग को किस अन्वेषण हेतु गठित किया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों कि भारत सरकार ने, किसने दोस्तों? भारत सरकार ने दोस्तों लिब्रहान जांच दोस्तों जो आयोग है इसको किस अन्वेषण हेतु गठित किया था। दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों भारत का सबसे एक बड़ा मुद्दा माना जाता है दोस्तों, वो है दोस्तों बाबरी मस्जिद का मुद्दा दोस्तों और दोस्तों राम मंदिर का मुद्दा। तो दोस्तों सन 1992 में दोस्तों अयोध्या में दोस्तों, कहाँ पर दोस्तों? अयोध्या में दोस्तों, जो आप जानते हैं दोस्तों अयोध्या में दोस्तों जो यूपी में स्थित है दोस्तों अयोध्या, सन 1992 का मामला आया था दोस्तों जब बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया था। किसको ढा दिया गया था दोस्तों? बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया था दोस्तों। उस समय जो वहाँ पर दोस्तों जो पूजा स्थल था दोस्तों, अयोध्या में दोस्तों जो पूजा स्थल था जहाँ पर दोस्तों राम मंदिर की बात हो रही थी दोस्तों और दोस्तों मस्जिद की बात हो रही थी दोस्तों, बाबरी मस्जिद की दोस्तों जो बाबर के द्वारा बनाई गई ऐसा माना जाता है। और वहाँ पर दोस्तों प्राचीन राम जन्मभूमि भी मानी जाती थी दोस्तों। इन दोनों पर दोस्तों जो पूजा स्थल था दोस्तों उन दोनों में विवाद उत्पन्न हुए थे। सन 1992 की बात आती है दोस्तों, दिसंबर का महीना था दोस्तों, 6 दिसंबर के लगभग, कुछ 16 दिसंबर के लगभग दोस्तों कुछ ऐसी डेट थी दोस्तों, आप लोगों को दोस्तों याद रखनी होगी।
तो दोस्तों उस समय दोस्तों एक जांच आयोग गठित किया गया था दोस्तों, लिब्राहम जांच आयोग। किसके दोस्तों? लिब्राहम जांच आयोग। दोस्तों ये जांच आयोग दोस्तों बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसकी प्रमुख विशेषताएं की बात करेंगे। दोस्तों लिब्राहम जांच दोस्तों जो आयोग था दोस्तों, एक व्यक्ति थे दोस्तों, न्यायाधीश थे जो थे दोस्तों मनमोहन लिब्राहन। कौन थे दोस्तों? मनमोहन लिब्राहन। दोस्तों ये उस समय दोस्तों आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के दोस्तों न्यायाधीश हुआ करते थे। याद रखना दोस्तों, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के दोस्तों न्यायाधीश हुआ करते थे दोस्तों मनमोहन लिब्राहन, जिनको अयोध्या में दोस्तों जो पूजा स्थल था दोस्तों, विवादित पूजा स्थल, उसके लिए गठित किया गया था दोस्तों। याद रखना, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे मनमोहन लिब्राहन, इनकी अध्यक्षता में गठित किया गया था दोस्तों। इसका दोस्तों जो गठन था ना दोस्तों, उस समय दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री थे दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव। तो दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव जो थे दोस्तों, इन्होंने इसका गठन किया था। किसने गठन किया था दोस्तों? पीवी नरसिम्हा राव ने गठित किया था, याद रखना। तो दोस्तों इसे पीवी नरसिम्हा राव ने इसका गठन किया था दोस्तों। इस आयोग की दोस्तों सबसे बड़ी दोस्तों खूबी क्या है दोस्तों, ये भी आप लोगों से दोस्तों याद रखनी चाहिए दोस्तों, कि ये दोस्तों भारत का सबसे लंबे समय तक चलने वाला आयोग माना जाता है। दोस्तों याद रखना दोस्तों, भारत का सबसे अधिक लंबे समय तक दोस्तों चलने वाला दोस्तों जो आयोग माना जाता है दोस्तों, वो माना जाता है दोस्तों लिब्राहम जांच आयोग। कौन सा दोस्तों? लिब्राहम जांच आयोग दोस्तों भारत में सबसे अधिक लंबे समय तक दोस्तों चलने वाला आयोग माना जाता है। और दोस्तों ये एक सदस्यीय आयोग था, ये भी दोस्तों गजब की बात है दोस्तों, एक सदस्यीय आयोग था दोस्तों लिब्राहम जांच आयोग। दोस्तों एक ही सदस्य थे दोस्तों मनमोहन लिब्राहम, जो इसके अध्यक्ष थे दोस्तों। यानी कि एक सदस्यीय आयोग दोस्तों जो कि सबसे अधिक लंबे समय तक चला था, सन 1992 से चला था दोस्तों। कब से चला था दोस्तों? सन 1992 में दोस्तों इसका गठन हुआ दोस्तों, पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा इसका गठन किया गया। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के दोस्तों न्यायाधीश थे। इसने दोस्तों 30 जून वर्ष 2009 में दोस्तों अपनी रिपोर्ट दी थी। दोस्तों याद रखना दोस्तों, 30 जून वर्ष 2009 में दोस्तों इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। तो दोस्तों इसने अपनी रिपोर्ट कब दी दोस्तों? 30 जून वर्ष 2009 को इसने दोस्तों अपनी रिपोर्ट दी थी। अब इसके अलावा दोस्तों कुछ प्रमुख दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों 3 ऑप्शन आप लोगों को और दिए गए थे। चलिए दोस्तों बात करते हैं दोस्तों कुछ ऑप्शन की। दोस्तों बात दिया गया था दोस्तों गुजरात दंगे, वर्ष 2002 ऑप्शन में दिया गया था दोस्तों। वर्ष 2002 में दोस्तों जो गुजरात दंगे हुए थे दोस्तों, इनके लिए दोस्तों एक आयोग गठित किया गया था, जिसका नाम आता है दोस्तों जीटी नानावटी आयोग। नाम याद रखना दोस्तों, वर्ष 2002 में दंगे हुए थे दोस्तों, गुजरात में हुए थे। इसके लिए दोस्तों एक आयोग गठित हुआ था, जिसका नाम आता है दोस्तों जीटी नानावटी आयोग। दोस्तों आप इसको ऐसे याद रखना दोस्तों, नानाजी कहाँ गए दोस्तों? गुजरात गए। तो नानाजी गुजरात गए थे दोस्तों, याद रखना, आप लोगों को याद रखना जीटी नानाटी। तो दोस्तों जीटी नानावटी दोस्तों जो आयोग है दोस्तों, सन 2002 के दोस्तों जो गुजरात दंगे थे उनके लिए गठित किया गया था। बात करते हैं दोस्तों इसके अलावा दोस्तों एक और आयोग आता है दोस्तों 27 अगस्त 2013 की बात आती है दोस्तों। 27 अगस्त 2013 में दोस्तों जो मुजफ्फर दोस्तों जो दंगे हुए थे, इंपोर्टेंट है दोस्तों, मुजफ्फर दंगों के लिए दोस्तों एक आयोग गठित किया गया था दोस्तों, जो कि कवाल गांव में हुए थे दोस्तों। यार ना दोस्तों, कवाल गांव में दोस्तों जो मुस्लिम दंगे हुए थे दोस्तों, यार ना दोस्तों 27 अगस्त 2013 की बात आती है दोस्तों। 27 अगस्त 2013 में दोस्तों मुजफ्फरनगर के दंगों के लिए दोस्तों एक आयोग गठित किया गया था, जिसका नाम आता है दोस्तों विष्णु सहाय जांच आयोग। तो दोस्तों जो विष्णु थे दोस्तों वो कहाँ गए दोस्तों? मुजफ्फर गए थे दोस्तों। आप लोगों को दोस्तों ये याद रखना है। तो दोस्तों विष्णु सहाय दोस्तों जो जांच आयोग है दोस्तों, ये मुजफ्फरनगर के दंगों के लिए दोस्तों गठित किया गया था दोस्तों। ये दोस्तों हमारे दोस्तों जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है दोस्तों, उनमें पूछा जा चुका है दोस्तों। याद रखना कि मुजफ्फर दंगों के लिए दोस्तों कौन सा आयोग गठित हुआ था? विष्णु सहाय जांच आयोग। तो विष्णु कहाँ गए थे दोस्तों? मुजफ्फरनगर गए थे। गुजरात में दोस्तों नानाजी जाते हैं दोस्तों, आप लोगों को ये से याद रखना है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात आती है दोस्तों सन 1984 की। किसकी दोस्तों? सन 1984 में दोस्तों एक दोस्तों सिख विरोधी दंगे हुए थे दोस्तों। आप लोगों को पता है दोस्तों सन 1984 के लगभग की दोस्तों बात आती है दोस्तों, जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी दोस्तों। अमृतसर में दोस्तों जो सिख दंगे हुए थे दोस्तों, स्वर्ण मंदिर टेम्पल से संबंधित दोस्तों प्रमुख दोस्तों दंगे हुए थे वहां पर। इसके लिए दोस्तों कुछ प्रमुख आयोग गठित हुए थे। ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार एग्जामों में रिपीट हो रहा है दोस्तों, इंपोर्टेंट है। अलग अलग ऑप्शन दिए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों इनके दोस्तों आयोग गठित किए जा चुके हैं अब तक। जैसे कि बात करें दोस्तों रंगनाथ आयोग दोस्तों, ये भी दोस्तों सिख विरोधी दंगों से संबंधित है। सन 1984 में दोस्तों जो सिख विरोधी दंगे हुए थे, इनके लिए दोस्तों रंगनाथ आयोग भी गठित किया जा चुका है। इसके अलावा दोस्तों एक और आयोग गठित किया था, वेद मारवा आयोग। क्या नाम है दोस्तों? वेद मारवा दोस्तों जो आयोग है दोस्तों, ये भी दोस्तों सिख विरोधी दंगों के लिए ही गठित किया गया था। इसके अलावा दोस्तों बात करें दोस्तों एस एन ढींगरा आयोग।
तो दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। एशियन डींगरा दोस्तों जो आयोग है दोस्तों, ये भी सिख विरोधी दंगों के लिए ही गठित किया गया था। तो दोस्तों आपकी बात करें दोस्तों एशियन दोस्तों जो डींगरा थी दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों इसे वर्ष 2018 में गठित किया था दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2018 में इसका गठन किया था दोस्तों। 3 सदस्यीय आयोग था दोस्तों एशियन डींगरा आयोग। कितना सदस्यीय आयोग था दोस्तों? 3 सदस्यीय आयोग था दोस्तों एशियन डींगरा आयोग दोस्तों, याद रखना है। तो दोस्तों सन 1984 में दोस्तों जो सिख विरोधी दंगे हुए, इनके लिए दोस्तों रंगनाथ आयोग, वेद मारवा आयोग, एशियन डींगरा आयोग गठित किया गया था। तो दोस्तों मुजफ्फरनगर के लिए दोस्तों विष्णु सहाय आयोग गठित हुआ था दोस्तों। 2013 में दोस्तों दंगे हुए थे दोस्तों, आप लोगों को पता होगा। जबकि बात आती है दोस्तों सन 1999 की दोस्तों मनोहरपुर सांप्रदायिक दोस्तों जो दंगे हुए थे दोस्तों उड़ीसा में। कहाँ हुए थे दोस्तों? उड़ीसा में दोस्तों जो सांप्रदायिक दोस्तों जो दंगे हुए थे दोस्तों, मनोहरपुर सांप्रदायिक दंगे, इनके लिए दोस्तों डीपी वाधवा आयोग गठित किया गया था दोस्तों। याद रखना दोस्तों, मनोहरपुर सांप्रदायिक दंगे सन 1999 में हुए थे दोस्तों, उड़ीसा में हुए थे। कहाँ हुए थे दोस्तों? ओडिशा में हुए थे दोस्तों। इनके लिए दोस्तों एक आयोग गठित किया गया था। इन दंगों के लिए इनकी जांच के लिए दोस्तों एक आयोग गठित किया गया था, जिसका नाम आता है दोस्तों डीपी वाधवा आयोग। तो दोस्तों वाधवा आयोग दोस्तों जो गठित किया गया था दोस्तों, वो इन्हीं के लिए किया गया था मनोहरपुर दंगों की जांच के लिए। डीपी दोस्तों याद रखना दोस्तों, डीपी वाधवा आयोग गठित किया था सन 1999 में दंगे हुए थे दोस्तों, आप लोगों को पता होगा। तो दोस्तों वाधवा कहाँ गए दोस्तों? मनोहर गए थे दोस्तों, आप लोगों को दोस्तों याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों डीपी मनोहर याद रखना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करें दोस्तों मुंबई दंगे। दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों सन 1992 में दोस्तों, जब पता है दोस्तों बाबरी मस्जिद के समय दोस्तों, उससे पहले दोस्तों मुंबई में दंगे हुए थे दोस्तों, आप लोगों को पता है दोस्तों। इसके लिए दोस्तों एक आयोग गठित हुआ था मुंबई दंगों की जांच के लिए दोस्तों, BN श्री कृष्ण आयोग। क्या नाम है दोस्तों? BN श्री कृष्ण दोस्तों जो आयोग था दोस्तों। तो दोस्तों श्री BN कृष्ण दोस्तों जो आयोग गठित हुआ था, वो मुंबई दंगों की जांच के लिए गठित किया गया था दोस्तों। श्री कृष्णा आयोग भी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसे दोस्तों श्री कृष्णा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, कृष्ण कहाँ गए थे दोस्तों? मुंबई गए थे। तो दोस्तों कृष्ण भगवान कहाँ गए थे दोस्तों? मुंबई गए थे। आप लोगों को इसको ऐसे याद रखना। तो मुंबई कौन गए थे? तो श्री कृष्ण भगवान गए। गुजरात में नाना जी गए थे दोस्तों, और मुजफ्फर में विष्णु भगवान गए थे, ठीक है दोस्तों। जबकि दोस्तों मेरठ में दंगे हुए थे सन 1987 में। तो सन 1987 में दोस्तों जो मेरठ दंगे हुए, इनके लिए दोस्तों राजेंद्र सच्चर आयोग गठित हुआ था। कौन सा दोस्तों? राजेंद्र सच्चर दोस्तों जो आयोग है दोस्तों, ये मेरठ दंगों के लिए दोस्तों गठित किया गया आयोग माना जाता है। तो दोस्तों राजेंद्र कहाँ गए थे दोस्तों? मेरठ गए थे। तो दोस्तों यार ना दोस्तों मेरठ में कौन गए दोस्तों? राजेंद्र गया था। कृष्ण भगवान कहाँ गए? मुंबई में गए थे। नाना जी कहाँ गए थे दोस्तों? गुजरात गए थे। और दोस्तों विष्णु कहाँ गए थे दोस्तों? मुजफ्फरनगर गए थे। जबकि दोस्तों बिहार शरीफ दोस्तों जो दंगे हुए थे दोस्तों सन 1981 में दोस्तों, यार ना दोस्तों बिहार शरीफ दोस्तों जो दंगे हुए थे दोस्तों, बिहार शरीफ में दोस्तों सन 1981 की बात आती है दोस्तों, इसके लिए दोस्तों बाला सुब्रमण्यम आयोग गठित किया गया था दोस्तों। यार ना दोस्तों बाला सुब्रमण्यम दोस्तों जो आयोग है दोस्तों, इस सन 1981 में दोस्तों हुए बिहार शरीफ दोस्तों जो दंगे थे, उनके लिए गठित किया गया आयोग था। तो दोस्तों ये कुछ आयोग थे दोस्तों जो अभी तक RPSC के द्वारा पूछे गए थे विभिन्न एग्जामों में दोस्तों, अलग अलग समय में जाकर दोस्तों एग्जामों में पूछे गए थे। तो दोस्तों हमने इसकी चर्चा की दोस्तों। यहाँ से विश्वास कीजिए दोस्तों, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों RPSC के द्वारा। कब कौन सा क्वेश्चन आया था, कम आप लोगों को दोस्तों समय आने पर बता देंगे, ठीक है दोस्तों, याद रखना। चलते दोस्तों आज के लिए दोस्तों इतना ही दोस्तों। सेकंड ग्रेड के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपर के लिए बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।